नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम। अब यहाँ पर आपको सबके हाथों में बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार की थी उसको लागू करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इनसे ही समझते, क्या नाम है आपका? देखो, पहले ओपीएस मिलती थी, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीएस किया है, गवर्नमेंट ने ये माना है कि एनपीएस कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके यूपीएस लाई है। लेकिन यूपीएस भी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों की पूरी जिंदगी की पूंजी उसमें लग जाएगी और उनको पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें ओपीएस ही चाहिए, बुढ़ापे का जो सहारा है हमारी ओपीएस ही चाहिए। हर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद में जब 60 साल का होता है, काम करने की क्षमता नहीं होती है, उस टाइम के लिए बुढ़ापे के लिए हमें पेंशन ही चाहिए, ओपीएस ही चाहिए। आप देखोगे आज जो रिटायर हो रहे हैं लोग, आप देखोगे किसी की 2000, किसी की 2500, किसी की 1700 रुपए पेंशन मिल रही है, जबकि कई स्टेटों में वृद्ध अवस्था पेंशन 2500 मिल रही है। क्या ये कर्मचारी पूरी साल अपने 35 साल उम्र देने के बाद पूरा यंगस्टर जीवन अपने सरकार को देने के द्वारा हमारे देश निर्माण में हम समय निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बावजूद सरकार हमें क्या दे रही है 1700 और 1800 रुपये, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, ना ही हमारे भविष्य इसमें सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से इसमें अमेंडमेंट शुरू किया है, सिर्फ 2 ही मांगे हैं कि हमारा 10% जो कटा हुआ है उसको काटना बंद करें, जो अभी तक कटा है उसको हमारे वापस दें, और ओपीएस की तर्ज पे हमें सारे बेनिफिट ओपीएस के दिए जाएं। और हमें मुमकिन है, हमें पूरी आशा है कि मोदी जी हमारी बात को सुनेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, और यूपीएस जिस तरह से अमेंडमेंट किया है, जल्दी अमेंडमेंट इसमें लगता है इस शीतकालीन सत्र में हमारे लिए पेश होगा। हमें मोदी जी से ये आशा है। कि मैं आपको एक बार समझा दूं, ये जो आप यहाँ पर पोस्टर देख रहे हैं, नो एनपीएस और यूपीएस, ओनली ओपीएस। एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम जो तमाम कर्मचारियों के लिए लाया गया था, और यूपीएस हो गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यहाँ जो कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें पहले एनपीएस को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को चेंज करके एनपीएस लाया गया था, नया पेंशन स्कीम, और उसके बाद जब यहाँ पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया। लेकिन अब यहाँ पर कर्मचारी जो है वो चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन स्कीम था, जिसके तर्ज पर रिटायरमेंट के बाद जो एक सैलरी की मुश्त कीमत आपको पेंशन के तौर पर मिलती थी, वही वापस से लागू किया जाए। और जो 10% काटा भी जा रहा है, जो बाद में सैलरी का ही हिस्सा काट करके आपको पेंशन के तौर पर, आप जब रिटायर हो जाते हैं 60 साल की जो उम्र रखी गई उसके बाद जो दी जाती है, वो काटना बंद किया जाए। और पुराना जो नियम था, जिस तरीके से 55% और 45% हम सैलरियों के हिसाब से पेंशन दिया जाता था, वो लागू किया जाए। क्या कहेंगे आप? जी, हम लोगों को सिर्फ मैडम, हम लोग सिर्फ जो है ओपीएस पेंशन के लिए यहाँ एकत्रित हुए, और हम लोगों का एक ही नारा है कि हम लोगों को ओपीएस ही चाहिए, ओपीएस से नीचे कोई भी मंजूर नहीं। जब ओपीएस में सरकार छलावा कर रही है हम लोगों के साथ, कभी एनपीएस देके तो कभी यूपीएस देके। ये तो हम लोग एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक यूपीएस। हम लोगों का एक ही नारा है कि हम लोगों को सिर्फ ओपीएस ही है। अच्छा, किसी सरकारी पदाधिकारी से आप लोगों की कोई बात या कोई नेता से कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी से कोई बात नहीं, आप लोगों ने किसी से बात करनी? नहीं, ये बात हमारी संसद में उठी है, राज्यों की विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों ने उठाया है कि कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाए, लेकिन सरकार ने यूपीएस देके छलावा किया है। और सरकारी कर्मचारी, पूरे देश का सरकारी कर्मचारी आज़ादी के बाद आज भी अपने आप को इस आज़ाद देश में गुलाम समझ रहा है। आगे क्या आप लोगों का इरादा है? जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पर रैली भी की और 1 दिवसीय बैठक है, उसके बाद क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारा ये समय समय पे चल रहा है, राज्य स्तर से करते हुए हम लोग आ रहे हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर हम दिल्ली की संसद को बताना चाहते हैं। इसके बाद अगर हमारी बातों विचार नहीं होगा तो हम फिर एक गहन मंत्रणा करके इस आंदोलन को और बृहद रूप देंगे हम लोग। एक बार ना पुराना, मैं आपके वापस आती हूँ, एक बार मैं जरा पीछे जो पोस्टर लगा है उस पर नजर डाल दूँ आपकी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, आप देख सकते हैं, पेंशन जय घोष महारैली 17 नवंबर का समय है, और यहाँ पर मांग भी जो है वो वहाँ पर जाहिर की गई है। कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा दी जाए। दूसरा है महंगाई के साथ अंतिम वेतन के 50% के बराबर, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में 45 से 50% दी जाती थी सैलरी, जो जिसकी सैलरी होती थी उसके 50% आपको बाद में पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में दी जाती थी। और तीसरी है कि पेंशन की गारंटी 25 की जगह केवल 20 साल की सेवा पे की जाए। ठीक है, तो ये देखिए 3 जो बड़ी मुख्य मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, मैं पहले आपको एक बार ये बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सैलरी होती थी उसका 50%, जो जिसकी सैलरी होती थी उस हिसाब से आपको आपका रिटायरमेंट के बाद जब तक आप हैं, जीवित हैं, तब तक दिया जाता था। और बाद में जिसकी जॉब है उनकी वाइफ या बेटर हाफ को भी ये सैलरी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद नया पेंशन स्कीम भारत सरकार की तरफ लाया गया, जिसमें आपकी सैलरी का एक मुश्त आपकी उम्र भर में काटा जाएगा और उसी सैलरी को बाद में आपको दिया जाएगा। जिसके बाद इसका विरोध के बाद एक यूपीएस भी लाया गया। हालांकि अभी तमाम चीज़ों की विरोध हो रही है, और यहाँ पर जो लोग मांग कर, आप बताइए क्या कह रहे थे? मेरा हम लोगों का समस्त जो राज्य कर्मचारी हैं उनका एक ही मकसद है कि ओपीएस को बहाल करा जाए। उसकी वजह है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पेंशन ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम जिस एज में जाकर के नौकरी पे लगते हैं और उस एज में जाकर के कम से कम 60 साल में जाकर रिटायर होते हैं, कम से कम 30-35 साल हम लोग विभाग को देते हैं।
तो कर्मचारी कहीं कुछ ना तो बिजनेस करने के लायक रहता है, ना ही कहीं मतलब श्रम सेवा के लायक रहता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को भी सहारा चाहिए होता है कि हमारे घर से कुछ अगर होता है तो ये एक बच्चों का बुढ़ापा का सहारा होता है। ये हमारा। अब दूसरी बात मैडम, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बात एक समझ में नहीं आती कि मान्यवर साहब जो माननीय है, हमारे माननीय विधायक जी बन गए तो उनको पेंशन बहाल हो गई, वही विधायक जी सांसद जी बन गए तो उनको डबल पेंशन बहाल हो गई, वही विधायक जी माननीय मंत्री जी बन गए तो उनको भी पेंशन मिल गई। तो अगर ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आती है कि हम लोग 30-35 साल नौकरी करने के बाद, वो मात्र 5 साल की सेवा करने के बाद पेंशन के लिए अपने आप को लायबिल समझते हैं, और हम कर्मचारी जो बुढ़ापे की स्थिति में आ जाते हैं तो हम किसी के लायक नहीं रहते हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात निकल कर भी सामने है। इनका कहना है कि हम जो 30-35 साल लगातार सेवा दे रहे हैं लोगों को, या फिर जो अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद हमें पेंशन नहीं दी जाती, जबकि कोई भी जैसे नेता या पॉलिटिकल सेक्शन की मैं बात करूँ तो नेता, विधायक, मंत्री बनने के बाद आपको ताउम्र पेंशन दी जाती है, और अगर आप बार बार बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी पेंशन डबल ट्रिपल हो जाती है। तो ये भी कहना है कि अगर उनको उम्र भर पेंशन मिलती है और कई बार मिलती है तो हमें हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम वापस क्यों नहीं किया जा रहा है। एक बार मैं आपको इधर के पोस्टर्स भी दिखा दूं। देखिए, 17 नवंबर आज की बात है, पेंशन जय घोष महारैली। और एक और जो चीज़ है वो 91 लाख कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, और इस फेडरेशन में केवल जो फेडरेशन बनाए गए हैं INPSEF, इसमें 5 लाख से ज़्यादा मेंबर जुड़े हैं। और आज पूरे भारत से लोग जो हैं यहाँ जंतर मंतर और अलग अलग जगहों पर एकत्रित होकर इसी तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन स्कीम के तर्ज पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और तमाम नेताओं को इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इस पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए, और ये भी कहना है कि अगर इस पर आगे बातचीत नहीं होती तो आगे हम फिर से मंत्रणा करेंगे और तय करेंगे कि हम आगे इस पर क्या फैसला लेना है, क्या रैली करनी है या फिर से इस तरीके से बैठक ही करनी है। केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस पेंशन स्कीम को लेकर लोगों की क्या राय है, खास तौर से उनकी जिनको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के। तो इस वक्त मेरे साथ एक राज्य सरकार कर्मचारी मौजूद हैं, डॉक्टर शिल्पा पाल। उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर वो पेंशन स्कीम को किस तरह से देख रही हैं और रिटायरमेंट के बाद वो अपने आप को किस तरह से देखती हैं पेंशन को लेकर। मैम, सबसे पहला सवाल ये कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आपकी क्या सोच है? एक सरकारी कर्मचारी हैं आप, राज्य सरकार के साथ काम करती हैं, क्या आपकी राय है? सबसे पहली चीज़ क्या माइंड में आई जब आपने ये देखा कि केंद्र सरकार ने ये लागू करी? मेरे को ये लगता है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जैसे कि उसमें 2 दर दिए गए हैं। एक है कि अगर आपकी 10 साल की सर्विस है तो आपको 10,000 एक फिक्स्ड पेंशन होगी, और अगर आपकी 25 साल से ज़्यादा है तो आप पिछले 12 महीने में जितनी भी आपकी बेसिक है उसका 50% होगा। बट अगर एक एज एन एम्प्लॉई मैंने सैलरी बहुत मतलब बाय द टाइम आई वुड रिटायर, I would be having a comprehensive salary per month, but I am getting only maybe 40,000 or 50,000. So will that be sufficient for my survival? Will I be able to, sustain with all the expenses which will be there? Because as you grow, आप अगर ग्रो करेंगे, यू रिटायर, आप 65 साल के हो गए हैं, आपको बहुत सारी ऐसे हो सकता है, भगवान ना चाहे कोई बीमारी लग जाए, आपके बच्चे हैं। सो जो आज अगर मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कंपेयर करूं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी पंजाब गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे हैं, तो आज उनको किसी के ऊपर देखना नहीं पड़ता। दे हैव देयर सैलरी, इट इज़ जस्ट लाइक अ सैलरी। पेंशन जो उनको मिलती है, कोई इंक्रीमेंट होता है, कोई DA बढ़ा, कुछ भी बढ़ा, उनको इंक्रीमेंट लग के लगता है। उनको अपने बच्चों की तरफ नहीं देखना है, उनको कोई ये नहीं। हम लोग जो 2004 के बाद जो जॉब में आए हैं, हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं हम क्या इन्वेस्टमेंट करें कि हम रिटायर होने के बाद जो पेंशन तो क्योंकि हमें बहुत कम मिलेगी, हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल एक आज के सरकारी एम्प्लॉय के मन में है। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब जब लागू हो गई है, इसको लेकर काफ़ी लंबे वक्त से चर्चाएं तेज़ रही हैं, सरकारी कर्मचारियों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहे हैं। तो आप क्योंकि दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही हैं, दिल्ली सरकार की कर्मचारी हैं, तो क्या लगता है राज्य सरकारों को क्या लागू करना चाहिए? किस चीज़ में एम्प्लॉय का, कर्मचारी का बेनिफिट है? जितना कि मैं समझती हूँ उतने मुझे लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया रही है जो परफॉर्मेंस। क्योंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका आज तक मुझे लगता है कोई भी ऐसा एम्प्लॉय अभी आया ही नहीं है जो कि रिटायर हुआ हो उस पेंशन स्कीम के साथ। तो अभी तो देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग तो ये करते हैं कि जब से मैं गवर्नमेंट जॉब में आई हूँ कि हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ताकि ये पेंशन स्कीम में तो हमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं आने वाली है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमें अपने बाकी सारे खर्चों के लिए हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, और जो कि हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि किस में उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी
अपने सरकारी नौकरी बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से की है, तो क्या वो लोग अपना सस्टेन कर पाएंगे और ऐसी पेंशन स्कीम लेके आए? अगर यूपीएस, क्योंकि अभी जैसे कल ही आपने से बात हुई कि कल ही लॉन्च हुआ है और 1 अप्रैल 2025 में होगा, सो लेट अस सी कि क्या क्या नियम और आते हैं जिससे कि हम ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर हम रिटायर होंगे तो क्या हमें कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी। बट अगर वो इंक्रीमेंटल हो या जो इन्फ्लेशंस को ध्यान में रखते हुए हो, कि क्योंकि इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशंस को देख के पेंशन स्कीम में उस तरीके के पॉइंट्स या ऑप्शंस रखे जाएं ताकि जो सरकारी एम्प्लॉई है जब वो रिटायर हो उसके पास इतनी इनकम हो कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके और अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन हो कि आप अकेले ही रह गए हैं, तो आप अपने आप की ज़िंदगी को सस्टेन कर सकें, जो कि हमें पेंशन से मिलेगा। मेरे को यही लगता है। तो आपको क्या लगता है, राज्य को आपने बताया कि आपके हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बेहतर है, लेकिन अब क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है, तो इसमें क्या होप आप देख रही हैं, क्या बेनिफिट्स आपको नज़र आ रहे हैं? बेनिफिट्स देखिए मैम, उन्होंने ये बोला है कि अगर आपकी 25 साल की नौकरी हो जाती है तो आपको 50% ऑफ द बेसिक मिलेगा, प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि इन्फ्लेशन का अमाउंट जो भी है वो भी इंक्लूड होगा। सो आई एम वेरी, मतलब बड़ा कहना मुश्किल है कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कंपैरेटिव होगी, क्या उससे जो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो आज के टाइम के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो 2004 के बाद आए हैं, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं आते हैं, क्या अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से जी पाएंगे जिस तरीके से अभी हम लोग जी पा रहे हैं? मतलब क्या हमारे खर्चे, क्योंकि एज के साथ, जैसे कि पहले बात करी कि एज के साथ ऐसा हो सकता है हमें बहुत सारी मतलब हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आ सकते हैं, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि अगर सिर्फ जैसे बोला है कि 10 साल की जॉब है तो 10,000 रुपये, तो 10,000 आज के ज़माने में ही कुछ नहीं है, तो आने वाले समय में तो बहुत इन्फ्लेशन होगा। सो 10,000 इज़ वेरी लेस, बहुत कम अमाउंट है। तो एज ऑफ नाउ आई कैन जस्ट से दैट फॉर मी ओल्ड पेंशन स्कीम इज़ द बेस्ट एंड द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो उनके मुताबिक बेहतर थी। हालांकि जो अभी न्यू पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको लागू कर दिया गया है, जिसके लागू करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, उसको लेकर आगे और भी नियम जो है वो आएंगे, तो और ज़्यादा उस बारे में पता चलेगा कि आखिर इसमें और। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई भी कर्मचारी यूपीएस को लेना चाहेगा। इससे बढ़िया तो एनपीएस में रहना वो ठीक रहेगा, लेकिन हमारा संघर्ष ओपीएस के लिए लगातार जारी रहेगा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश एक संविधान, इस जगह तो वो कह रहे हैं, लेकिन जब अपने विधायकों सांसदों की जब पेंशन की बारी आती है तो वो चुप हो जाते हैं। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक दिन का विधायक जो पूरी लाइफ टाइम पेंशन लेगा, और एक बार ही नहीं, अगर वो 10 बार विधायक बनता है तो 10 बार ही पेंशन लेगा, लेकिन कर्मचारी चाहे 40 साल सर्विस करो लेकिन उसको कुछ नहीं।